एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी है क्या। एंट्रोपी का जो डेफिनेशन है ना वो दिया जाता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस। डिग्री ऑफ, या तो आप उसे रेंडमनेस बोल सकते हैं या आप उसे डिसऑर्डर बोल सकते हैं। कि जो जैसा होता है ना कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे पार्टिकल है, मैंने उनको बिखेर दिया, ऐसे ही फेंक दिया कहीं पे भी, तो वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और मैंने उनको पर्टिकुलर तरीके से अरेंज किया तो वो तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा वो। तो सिर्फ बिखेर देना एंट्रोपी है ना। कि सिस्टम जितना ज्यादा रेंडम होगा ना, वो उसका उतना ही ज्यादा एंट्रोपी होगा। रेंडम मतलब ये कि आप जिसे आप स्टडी नहीं कर सकते, है ना। देखो, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है तो हमें पैटर्न पता रहता है, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। जो चीज बहुत रेंडम है हम उसे स्टडी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, राइट। तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, इसी को एंट्रोपी बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होते हैं। अगर आप गैस की बात करो तो गैस में तो पार्टिकल फ्री होते हैं एक दूसरे से, उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें एग्जिस्ट करता है बट वीक होता है। वो रेंडम मूव कर रहे हैं, रेंडम मोशन दिखा रहे हैं गैस के पार्टिकल्स, राइट। तो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड की बात करें तो गैस का एंट्रोपी सबसे ज्यादा और लिक्विड का एंट्रोपी सबसे कम, सॉरी सॉलिड का एंट्रोपी सबसे कम, ऐसा बोल सकते हैं। सबसे पहले तो इतना ध्यान रखो कि जिसका रेंडमनेस ज्यादा या डिसऑर्डर ज्यादा, उसका एंट्रोपी ज्यादा, ठीक है। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? एंट्रोपी का फॉर्मूला है क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय टी। यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल क्या है? हीट, क्या है? हीट हो गया। और टी क्या है? टेम्परेचर। ऑफ कोर्स ये टेम्परेचर आपको केल्विन में ही रखना होता है हमेशा, है ना। ठीक है, इतना हमें क्लियर है। यहाँ पे अगर आप इसके यूनिट की बात करें तो एंट्रोपी का यूनिट होगा हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो हीट जो है वो जूल में हो सकता है, तो या तो जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन, राइट। और कैलोरी पर केल्विन को ही आप बोलते हैं एंट्रोपी यूनिट। ठीक है, यहां तक तो समझ रहा है ना सबको। एंट्रोपी की बात करें तो ये एक स्टेट फंक्शन है। ये क्या है? एक स्टेट फंक्शन है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये एक स्टेट फंक्शन है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक। फॉर्मूला एंट्रोपी का आपके सामने लिखा हुआ है क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, क्यू रिवर्सिबल बाई टी को जब हम सॉल्व करते हैं आइडियल गैस के लिए, ध्यान से सुनना, जब हम इसको सॉल्व करते हैं आइडियल गैस के लिए तो एंट्रोपी का फॉर्मूला बन के आता है, याद रखना है, एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1। ये फॉर्मूला बन के आता है। एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा आपको ये रखना है एन सी पी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन P1 बाई P2। ये दो फॉर्मूले आपको एंट्रोपी के ध्यान रखने हैं फॉर आइडियल गैस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, जहां पे डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखा है, यहाँ पे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल तो जीरो होगा, तो डेल्टा एस भी जीरो होगा,
चेंज इन एंट्रोपी जीरो मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट तो इसको ठीक है। तो पता चला कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, उसे हम आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ हमें, हाँ या ना? यस। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, दोनों ध्यान रखेंगे। अब देखो, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना यार, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसी में ध्यान से सुनो। मैं कुछ केसेस बनाऊंगा, एडियाबेटिक प्रोसेस की तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में तो एंट्रोपी जीरो है, ऊपर बता चुका हूं मैं बात करूंगा पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की। ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल दो बताए थे, बट आपके सिलेबस में सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इरिवर्सिबल भूल जाओ। मैं रिवीजन में वही सब बता रहा हूँ जो सिलेबस में है, जो मॉड्यूल में दिया है, बाहर की चीज अब नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो गया, ये फॉर्मूले में देखो, आइसोथर्मल का मतलब होता है कि T1 इज इक्वल टू T2, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T1 T2 अगर सेम हो गया तो ln T2 बाय T1 क्या हो जाएगा, ln 1 हो जाएगा, ln 1 0 हो गया, तो T1 T2 वाला टर्म उड़ गया। तो क्या बच गया डेल्टा एस का फॉर्मूला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो सर, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन बच गया सर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का एंट्रोपी ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला, ये अलग से याद रखने की जरूरत तो नहीं थी ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्लियर था, तो ये बना दिया मैंने। नहीं, log 2 एंड ln 2 दोनों डिफरेंट है बेटा। log 2 होता है 0.3010, और पहली बात ln 2, जब ln को log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ln 2 इज इक्वल टू 2.303 log 2 होता है। जब भी आप ln को log में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा यार। हाँ ठीक है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, बहुत बढ़िया। तो ln ऑफ V2 बाय V1 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में देखो, ln V2 बाय V1 0 हो गया, तो क्या बच जाएगा सर, डेल्टा एस इज इक्वल टू बचेगा NCB ln T2 बाय T1, ठीक है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस का हो गया। समझा यहां तक सभी को? यस। तो एंट्रोपी के जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो सब इसी से आएंगे, जो मैंने बताया, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इससे बाहर नहीं है, टेंशन मत लो। तो सुनो बस जो मैं बोल रहा हूँ, और उसे अप्लाई कर दो, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, मैंने क्लास में चार्ट के फॉर्म में बनवाया था।
ठीक है, हो जाए तुम बता देना। नहीं, आइसोबारिक का भी इंपॉर्टेंट है बेटा। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ठीक है। एडियाबेटिक तो ऊपर लिख ही चुका हूं मैं, एडियाबेटिक में तो 0 होता है। आइसोथर्मल का फॉर्मूला देखा, आइसोकोरिक का देखा, आइसोबारिक का भी देखेंगे लास्ट, है ना। सर बट ये सब जितने भी फॉर्मूला, ये प्रोसेस सब क्या हुआ? सर जितने भी प्रोसेसेस है वो ये दो इक्वेशन से ही है ना? हाँ, सब इसी से आया है, अलग से याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना हमें तो। अगर आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो ln P1 बाई P2 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बनेगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए? NCP ln T2 बाई T1। इक्वेशन 2 से देखो, इक्वेशन 2 से आइसोबारिक प्रोसेस का क्या हो जाएगा? NCP ln T2 बाई T1। सही बोल रहा हूं मैं? चलो एक बार बता देता हूं। आइसोबारिक प्रोसेस P1 इज इक्वल टू P2, तो ln ऑफ P2 बाई P1 कितना हो गया? ln 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो एंट्रोपी चेंज कितना आया? NCP ln T2 बाय T1। बस खत्म हो गया ये पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है मुझे कि किसी प्रोसेस के लिए, चाहे वो आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, कैसे एंट्रोपी निकालते हैं किसी प्रोसेस के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे निकालेंगे? केमिकल रिएक्शन के लिए जो एंट्रोपी चेंज होगा उसको डेल्टा एस, यहाँ पे आर लिखेंगे। आर मतलब रिएक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। आर का मतलब है रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने रिएक्शन लिखी, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। मान लीजिए केमिकल रिएक्शन है, तो इसका अगर आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है, इसका अगर आपको ऐसे रिएक्शन का एंट्रोपी निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट का एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट का एंट्रोपी। बट हाँ, SM क्या होता है बेटा? मोलार एंट्रोपी, राइट। मतलब एंट्रोपी को अगर आप मोल से डिवाइड कर देंगे तो मोलार एंट्रोपी आ जाएगा। तो रिएक्शन, ये पूरा रिएक्शन जो लिखा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, इसका एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? 2 इंटू मोलार एंट्रोपी ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोलार एंट्रोपी को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट का काम हो गया, माइनस रिएक्टेंट आएगा अब 1 इंटू मोलार एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू मोलार एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन। समझे आप लोग? हाँ, Yes. ठीक है ना। तो किसी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कैसे निकालते हैं वो पिछले पेज में बताया मैंने। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं वो इस पेज पे क्लियर हो गया आपको। एटलीस्ट इतना तो क्लियर हुआ, राइट। बेटा ये जो डेल्टा आर एस है ना, ये जो चेंज इन एंट्रोपी है किसी रिएक्शन के लिए, आपको आपको मैं बता दूं कि अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी निकालना सिखाऊंगा मैं फिर से। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो उस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव होता है। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो उस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव होता है। और अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है
तो उस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज भी इक्वल टू 0 होता है। ठीक, ये हुए क्या मतलब एंट्रोपी चेंज डेल्टा एन जी होता क्या है। देखो ये रिएक्शन ही देख लो, ऊपर जो लिखा हुआ है N2 गैस 3H2 गैस 2 अमोनिया गैस। डेल्टा एन जी में आपको सिर्फ गैसेस से मतलब है। हाँ, कैसे निकालेंगे, सिर्फ गैसेस से मतलब है। तो क्या होता है डेल्टा एन जी में पहले प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन का 3 है। सॉल्व करो कितना आया -2, तो डेल्टा एन जी -2 हो गया। ठीक है, Yes, sir. मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ है ना, और मुझे आप लोग उसका डेल्टा एन जी बताएंगे। H2 गैस प्लस I2 गैस gives 2HI। बताओ। 0 Zero. हाँ, सबका जवाब कि HI का 2 हो गया माइनस H2 का 1 और I2 का भी 1, तो ये डेल्टा एन जी 0 हो गया। ठीक है, एक और रिएक्शन देखिए फिर। कार्बन प्लस O2 गैस gives CO2 गैस। इसका बताओ। 1 One. पक्का 0। 0 CO2 का 1 हो गया, O2 का 1 हो गया, बस। कार्बन से मतलब ही नहीं है मुझे, कार्बन सॉलिड से मतलब ही नहीं है। 1 - 1 = 0। चलिए, अच्छी बात है, यहाँ तक समझ रहे हो। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना। इसका डेल्टा एन जी बताओ। 1 कि 1, बस 1 आएगा। CO2 1, बाकी सॉलिड से मतलब ही नहीं है। सही बात है। One. तो यार डेल्टा एन जी पता है ना, तो ये चीजें तो हमें क्लियर हो जाएगी कि डेल्टा
एंट्रोपी जो है रिएक्शन का वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो के आसपास होगा, ये चीजें मुझे पता चल जाएगी डेल्टा एम जी की हेल्प से। इतना समझा सबको? इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। सर ये डेल्टा आर एस क्या होता है मतलब? रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस क्या होता है बेटा? एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस के नीचे आर लिख दिया मतलब मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। यस ओके। सर आप एक बार प्रीवियस पेज पे जाइए। सर ये आइसोथर्मल प्रोसेस में NR Ln P1/P2 भी हो सकता है ना एक और हाँ इक्वेशन? बिल्कुल हो सकता है, NR ln P1/P2 भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। So can you go to the next slide? Yeah. ठीक है सर सर हाँ It's a one. सर एक सेकंड के लिए आप प्रीवियस पेज खोलो ना, उसमें डाउट था। हाँ बोलो। सर वहाँ पे आपने जो सेकंड फॉर्मूला लिखा ना, डेल्टा एस इक्वल टू NCP ln P2 अपॉन P1 प्लस, वहाँ पे अपने NR ln P1 अपॉन P2 लिखा, वहाँ P2 अपॉन P1 आएगा ना? नहीं, वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली होते हैं ना? P1/P2 ही आएगा, सही है वो। So वापस down on next slide. हाँ मैं जाता हूँ, एक मिनट रुको ना।
बेटा P1/P2 ही आएगा। अगर पहले गलती से मान लो P2/P1 लिख दिया तो उसे चेंज कर दो। ये जो लिखा है ये सही है, NRln P1/P2 आएगा। वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, P1/P2 ही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, Yes. अब देखो किसी केमिकल या किसी रिएक्शन में एंट्रोपी का क्या रिलेशन होता है, ये एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होगा? आपको इतना तो क्लियरली पता चली गया कि यार गैसेस का एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा और लिक्विड का एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होता है। फर्स्ट पॉइंट। एंट्रोपी को इंक्रीज करने के 3 तरीके हैं, ध्यान से सुनना। एंट्रोपी ऑफ गैस कैन बी increased by either increasing temperature, या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दो या मोल्स इंक्रीज कर दो या फिर वॉल्यूम इंक्रीज कर दो। अच्छा, वॉल्यूम इंक्रीज करना और प्रेशर डिक्रीज करना बात सेम ही है। तो ये 3 चीजों से आप गैस का एंट्रोपी इंक्रीज कर सकते हैं। सर स्टेट चेंज करने से भी होता है ना? स्टेट, बिल्कुल। अब स्टेट चेंज हो गया तो ये तो पहला पॉइंट हो गया ना फिर। यस सर, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ गैस ना लिख के एंट्रोपी ऑफ सिस्टम लिख दो। ठीक, उसके अलावा जो मिक्सचर होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने चाहे चाहे आप 2 गैसेस मिलाइए, चाहे 2 लिक्विड मिला दीजिए या 2 सॉलिड मिला दीजिए, मिक्सचर का एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होता है। एक तो हो गया सॉलिड और एक हो गया सॉलिड मिक्सचर, दोनों में मिक्सचर का एंट्रोपी ज्यादा होगा। एक हो गया लिक्विड, दूसरा हो गया लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर का एंट्रोपी ज्यादा होगा। एक हो गया गैस, दूसरा हो गया गैस मिक्सचर। गैस मिक्सचर का एंट्रोपी ज्यादा होगा। सिंपल। उसके अलावा बताया था मैंने कि डायमंड का एंट्रोपी ग्रेफाइट से कम होता है। एग को बॉईल करने पे क्या होता है? एंट्रोपी इंक्रीज होता है। और रबर को स्ट्रेच करने पे एंट्रोपी डिक्रीज होता है। एंट्रोपी डिक्रीज करता है। बहुत बढ़िया। सही है। Yes. ये सब आपको समझ में आ गया ना? एक और पॉइंट, सॉल्ट को पानी में मिलाने से या सॉल्ट को डिसॉल्व करने से एंट्रोपी इंक्रीज होता है, राइट? NaCl सॉलिड को पानी में मिलाया तो वो घुल जाएगा, उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा, राइट? Yes. आई थिंक कितनी चीजें हमें क्लियर हो गई। यहीं पे साइड में मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से, NaCl सॉलिड और NaCl एक्वस में एंट्रोपी किसका ज्यादा होगा? NaCl aqueous. NaCl एक्वस में एंट्रोपी ज्यादा किसका होगा? ऑफ कोर्स यहाँ एक्वस का। सेकंड में NaCl gas. ज्यादा होगा। चलो एग वाला पार्ट देखो। एग जो होता है ना उसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट? बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन में।
तो जब आप एग को बॉईल करोगे तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल है ना वो ब्रेक हो जाएंगे। जब वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे तो रेंडमनेस बढ़ेगा ना, इसलिए एंट्रोपी बढ़ रहा है बेटा। ठीक है, इसलिए एंट्रोपी इंक्रीज होता है। समझे? Yes, sir. हमने आपने पूछा था ये, समझा आपको? ओके, ठीक है, इतना लिखिए। फिर उसके बाद थोड़ा और है एंट्रोपी में, जितना मॉड्यूल में लिखा है उतना बता रहा हूँ मैं, थोड़ा और है। फिर एंट्रोपी का डिस्कशन खत्म हो जाएगा, फिर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे एंट्रोपी से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, देखो अब सुनो। फेस चेंज जो है ना, फेस चेंज आपको पता है ना क्या होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस, ये सब क्या होता है, फेस चेंज होता है। फेस चेंज प्रोसेस में कैसे कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी, वो देखो आप। सॉलिड से लिक्विड अगर है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। तो लिखेंगे डेल्टा एच फ्यूजन, है ना, इसको डेल्टा एच फ्यूजन बोल दिया। अच्छा, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है फेस चेंज के लिए? एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी, हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर। हीट क्या है यहाँ पे, हीट तो डेल्टा एच फ्यूजन ही है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, अरे सॉलिड को लिक्विड कौन से टेम्परेचर पे कन्वर्ट, सॉलिड से लिक्विड कौन से मेल्टिंग टेम्परेचर पॉइंट, पे होता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट से डिवाइड कर दो, ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में रखना, ये तो क्लियर है ना? ठीक, हाँ सर। ऐसे ही लिक्विड से अगर आप गैस में कन्वर्जन की बात करेंगे तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, समझा यहाँ तक? Yes. ठीक है ना, बताने की जरूरत तो नहीं है ज्यादा। है ना, चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, Yes. पेज चेंज। लास्ट लास्ट जो है, देखो आपको ये बता ध्यान रखना है कि टोटल एंट्रोपी जो होता है ना, वो होता है सिस्टम का एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी। सिस्टम का एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी। सिस्टम का एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है, वो पहले पेज में सब फॉर्मूले सिस्टम के एंट्रोपी के ही थे। सराउंडिंग के एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, Q डिवाइड बाय T2, है ना, ये मैंने बताया था कि Q एक्चुअल मतलब कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, एक्चुअली कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, डिवाइड बाय T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर, राइट। सिंपल सी बात है, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर। तो डेल्टा एस टोटल जो होता है ना, डेल्टा एस टोटल, ये पॉजिटिव होता है तो हम बोलते इरिवर्सिबल। हैं, हम बोलेंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या इरिवर्सिबल है। अगर नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस है, और इक्वल टू 0 है तो रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है, राइट। समझ में आ रही है बात? मतलब आपको अगर ये पता करना है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो उसके लिए आपको टोटल एंट्रोपी निकालना पड़ेगा। और टोटल एंट्रोपी निकालने के बाद अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो स्पॉन्टेनियस, लेस देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और इक्वल टू 0 तो रिवर्सिबल। ठीक है, अच्छा इतना क्लियर हुआ? Yes. टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? एंट्रोपी चेंज इक्वल टू 0, टोटल एंट्रोपी चेंज इक्वल टू 0 मतलब टोटल एंट्रोपी इज कांस्टेंट, राइट। तो देखो यार, मतलब कितने पेज हो गए,
टोटल 4 पेजेस हो गए और इतना ही है मॉड्यूल में एंट्रोपी के बारे में। तो आप इतना ध्यान रख लो बस, कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा इससे भी। So अब वो डेरिवेशन कहाँ से आया, ये डेल्टा एस टोटल को सिस्टम प्लस सराउंडिंग डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 कहाँ से आया, ये सब चीजें बताई थी मैंने। कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा याद रख लो, काम वो तब भी हो जाएगा। मैंने वो इसलिए बताया ताकि कनेक्शन बन जाए। ऐसे डायरेक्टली कुछ भी लिख दूं, इससे अच्छा है कि पहले एक्सप्लेन करो कि वो कहाँ से आया। वो थोड़ा लेंदी हो गया, थोड़ा टफ हो गया आप लोग वो, इसलिए लेट इट बी। ये जो अभी बताया ना मैंने एंट्रोपी के बारे में, 4 पेजेस बताए, ये चारों क्लियर होने चाहिए, बस मॉड्यूल सॉल्व हो जाएगा पूरा, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। Sir, can you go to the previous slide for a second? Thank you, sir. ठीक है ना? यहाँ तक समझा सभी को? Yes. ठीक है, सॉल्व कर रहे हो क्या बिगिनर बॉक्स 4 वापस से? समझ आ रहा है?
बताओ, कोई डाउट है तो बिगनर बॉक्स 4 में कोई डाउट है तो बताओ। हम्म? समझ आया सबको एंट्रोपी के बारे में? क्योंकि फिर मैं पूछूंगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, फिर मैं पूछूंगा, तब किसी ने नहीं बोला तो क्लास से निकाल दूंगा, ये ध्यान रखना। चलिए ठीक है, एक काम कीजिए, एक्सरसाइज 2 पे आइए। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होता है, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना, और आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होता है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। हाँ, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, सही बात है। Sir, I can't find the question. Can you please repeat the question number? Which one? This one. You said exercise 2. एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में जस्ट अ मिनट। तो एक्चुअली आज हमने एंट्रोपी रिवाइज किया है ना, तो मैं कुछ एंट्रोपी के क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग वो सॉल्व करो, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर का ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ना, उसका जवाब देना आपको बस। क्वेश्चन नंबर 29, एंट्रोपी का क्वेश्चन है वो। एक्सरसाइज 2, मैं एक्सरसाइज 2 की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 36, थर्टी सेवन, बस काफी है, इतना कर लो एंट्रोपी के। एटलीस्ट ये 9 क्वेश्चन हो गए, तो इससे थोड़ा आइडिया हमें लग जाएगा।
सर आपके पास थर्मोडायनामिक्स के लिए कुछ फॉर्मूला शीट है क्या, उसमें सारे फॉर्मूलाज दिए हो? बेटा हैंडबुक मिलेगा आपको, मिला है क्या? हैंडबुक मिला है No, एलन की sir. तरफ से? हैंडबुक में होता है हर एक चैप्टर के पूरे केमिस्ट्री का हैंडबुक मिलेगा जिसमें सभी फॉर्मूले होंगे। सर सर हाँ सर एक बार आप ऐसे बता दो ना कि कोई भी रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे ढूंढते हैं, एक बार वापस से बता दो ना। जैसे कि 9th क्वेश्चन में एच कैसे पता करेंगे? 9th क्वेश्चन, अच्छा इसी एक्सरसाइज 2 वाला ना? हाँ सर। Yes. ठीक है, एक्सरसाइज 2 में 9th वाला, ठीक है। हाँ उसमें सर 9th डेल्टा एच कैसे डिटरमाइन करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? देख PCl5 लेफ्ट में एक ही मॉलिक्यूल है और राइट में कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो यार एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे जब उस एक मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे? हाँ सर, तो एंडोथर्मिक। बिल्कुल, तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। और डेल्टा एस कैसे आएगा? क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा इंजन निकालो, वो आएगा 1 + पॉजिटिव है सर 1 वो भी। - 1 पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है सर, समझ गया। हाँ सर, थैंक यू। ये इतना क्लियर हो रही है। अच्छा बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। पहले जो मैंने बताया वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो, फिर बिगिनर बॉक्स पे जाएंगे। हो गया? अच्छा ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, कुछ स्टूडेंट्स के नाम ले रहा हूँ और जो भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ना वो मैं पूछूंगा फिर, है ना। पहली बात, वो मैंने दो आप लोगों को वो सॉल्व करने के लिए बोला है जो स्क्रीन पे है। पहले आप सुन रहे हैं ना मुझे? मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 की ये सब क्वेश्चंस दिए, ये सब करना है पहले, उसके बाद बाकी बातें करेंगे, राइट? ठीक है, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 37 एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पहला ऑप्शन है कि 2O3 gives 3O2, है ना। ओजोन से O2 बना। ओजोन से O2 कैसे बनेगा? जब ओजोन से एक ऑक्सीजन निकालेंगे, सिंपल सी बात है। ओजोन से जब एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो O2 बनेगा, तो एक ऑक्सीजन निकालने के लिए तो डेल्टा एच हीट देना पड़ेगा ना, डेल्टा एच पॉजिटिव। और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा एन जी कितना है? Or greater than 1. Sorry, greater than हाँ, 0. greater than 0, of course 1, 3 - 2 = 1, right? सेकेंड रिएक्शन में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होता है, हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में है, और MgH2 सॉलिड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे डेल्टा Ng क्या है? -1, मतलब नेगेटिव, तो एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव। Negative.
ठीक है। उसने बोला है which of the following reaction is expected never to be spontaneous। ओ अच्छा, ये क्वेश्चन में यहाँ पे आप सिर्फ ऐसा समझो कि इन चार ऑप्शन में आप डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन बता दो बस। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो गिब्स फ्री एनर्जी तो मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ा है, रिवीजन में आपको अभी तक नहीं बताया ना। तो इस क्वेश्चन में आप सिर्फ डेल्टा एस और डेल्टा एच का साइन निकाल लो। तो सर इस क्वेश्चन में गिब्स फ्री अगर एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी तो ये आंसर से हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, उसने बोला कि कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मतलब हमेशा डेल्टा जी पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव हमेशा कब होता है, उसका सीन मैंने बताया था आपको कि जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो, ये बताया था मैंने क्लास में। वापस से करेंगे उस बारे में बात, टेंशन मत लो। तो 37 को छोड़ दो यहीं पे अभी, है ना। जब डेल्टा जी रिवाइज करवा दूंगा तब चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, हो गया। और कुछ है? चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब मैं पूछूंगा और आप लोग जवाब देंगे। मैं नाम ले रहा हूँ कुछ स्टूडेंट का, ध्यान से। अमन हो गया, अमन, अमना, अर्चिता, दीपाली, लक्ष्मी, एंड देन मानव, हाँ, पूजा, साक्षी, श्रेया, स्वरा, तनिष्का, सिद्धि एंड युग ना। जितने भी स्टूडेंट का नाम लिया पहले तो वीडियो ऑन, जिनका भी नाम लिया वीडियो ऑन होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। आप एक्सरसाइज 3 पे आइए। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा स्वरा, आई एम आस्किंग यू, ऑप्शन 1 70 में ऑप्शन 1 का क्या होगा? इट्स ओके, इट्स ओके, वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल तो सकते हैं ना। तो बोल रहा हूँ ऑप्शन 1 को कैसे सॉल्व किया तो कौन ना सा अपने आप। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन 1। सर क्या सर बोल मैं रहे है, हो? सर मैं है। ऑप्शन नहीं, मैं स्वरा से पूछ रहा हूँ अभी, मुझे उसी से सुनना है। चेंज इन सर एंट्रोपी। ऑप्शन 1 में पॉजिटिव होगा ना? ऑप्शन 1 में पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा? सर क्योंकि राइट हैंड साइड में ब्रोमीन गैसियस स्टेट में और लेफ्ट हैंड साइड में लिक्विड स्टेट में, तो एनजी पॉजिटिव होगा। तो ऑफ कोर्स गैसेस का एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा होता है, तो ये बात सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में सर सेकंड ऑप्शन में भी पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, सो पॉजिटिव होगा 2 माइनस। डेल्टा एन जी 1 है। डेल्टा एन जी क्या है पक्का? डेल्टा एन जी कितना है इस रिएक्शन का? 1 है सर, 2 माइनस 1 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सारा। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 को क्या करेंगे? हाँ तो 0 होगा। ऑप्शन 3 में 0 होगा। 70 के ऑप्शन 3 में। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो ऑन होना चाहिए ना बेटा। तो मेरे कनेक्शन इश्यूज। अच्छा ठीक है, तो 70 में ऑप्शन 3 में क्या होगा? तो 0। 0 क्यों होगा? जस्टिफाई करो, अपने आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। कुछ भी बोलते हैं तो हम सोच समझ के बोलते हैं। तो दोनों साइड पे गैस है। क्या? दोनों साइड गैस है? दोनों साइड गैस तो है, बट दोनों साइड प्रेशर डिफरेंट है ना। एक साइड लेफ्ट में 10 atm है, राइट में 1 atm है। प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। क्या प्रेशर कम करने से एंट्रोपी में कोई चेंज आता है क्या? On decreasing pressure, entropy increases. सिंपल सी बात है। ये देखो यहाँ पे बताया ना मैंने यार। हाँ नहीं बताया? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है थर्ड ऑप्शन में, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा। चलिए फोर्थ ऑप्शन बताइए। सारा आपसे पूछ रहा हूं मैं, सबसे पूछूंगा 1 by 1 आज। सबसे सर फोर्थ ऑप्शन में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। एग्जैक्टली, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है। सही बात है, ठीक है, अच्छी बात है। इतना क्लियर हो रहा है, राइट? हाँ ठीक है, चलिए ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जस्ट अ मिनट यार। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, अमन। हाँ सर। एडियाबेटिक प्रोसेस का एंट्रोपी क्या होता है? सोच के बोलना। सर रिवर्सिबल के लिए इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के लिए चेंज इन एडियाबेटिक एंट्रोपी। प्रोसेस का मैं एंट्रोपी पूछ रहा हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन हाँ सर, पूछा तूने एंट्रोपी वापस से। कांस्टेंट एंट्रोपी और कांस्टेंट होता है, सही चेंज बात इन है। एंट्रोपी 0 हो जाएगा। हाँ चेंज इन एंट्रोपी 0 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो जो भी बोला क्लियरली सुनना चाहिए। बिल्कुल सही बोला कि चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा सर, तो एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद 2 बार कितनी बार लिखा हो सब फॉर्मूला मैंने? आप लोग को फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, राइट? हो गया होगा ना? हाँ सर। हाँ फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पूछेंगे सिद्धि, आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. एंट्रोपी से रिलेटेड नहीं, फॉर्मूला याद है ना? मैं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट? हाँ तो टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू व्हेन डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। यू कैन टेक योर टाइम, ठीक है? डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होगा? इक्वल होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, कौन क्या होगा? ठीक है? So delta H will be greater than delta U. हाँ डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू, ठीक है। अच्छा डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल कब होगा? When NGRT is 0. हाँ व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, ओके, सही बात है। हाँ उसके बाद नेक्स्ट अनुराग, थर्मोडायनेमिक्स में है ना अनुराग। मोलारिटी, मोलारिटी कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? तो जो भी स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करेगा ना उसका तो फिर नेम लिखेंगे। हाँ एक्सटेंसिव है, क्यों है बताएगा?
हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कैसे बेटा, वो पूछ रहा हूँ ना। मैटर पे डिपेंड करता है सैंपल पे। हाँ, किस पे? ऐसे जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है सब इंटेंसिव होते हैं। इंटेंसिव होते हैं। कृषा आपने गलत लिखा है, ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव। ओके, वो इंटेंसिव होगा, एक्सटेंसिव नहीं होता। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अभी इंटेंसिव होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन है, पीएच। पीएच जो होता है ना, आपको पता है पीएच 0 to 14 के स्केल में कोई भी वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। तो पीएच कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी। अपर्णा, आप बताइए। हाँ, यस सर। तो बेटा पीएच बताइए कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? श्रेया आप बताइए क्या होगा? इंटेंसिव। इंटेंसिव होगा। क्यों इंटेंसिव होगा? हाँ, लक्ष्मी ने सही लिखा है, चैट बॉक्स में आंसर सही लिखा है। ये इंटेंसिव होगा क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस होता है। मतलब एच प्लस मतलब कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस का, तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया ना, इसलिए पीएच क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, पीएच क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए थर्मोडायनेमिक्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो पूछा जाएगा, अभी अभी बहुत बाकी है स्टूडेंट्स यार। लक्ष्मी आपसे पूछ रहा हूं मैं, एडियाबेटिक और फॉर एग्जांपल एक ही स्केल पे मैंने एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एडियाबेटिक है कौन सा आइसोथर्मल है? हाँ, श्रवणी सही बोल रहा हूँ। लक्ष्मी मैंने आपसे पूछा कैसे आइडेंटिफाई करोगे? Isothermal has constant temperature. हाँ ठीक है, बट ग्राफ तो प्रेशर और वॉल्यूम का बनाया ना मैंने, उसमें टेम्परेचर तो दिख ही नहीं रहा, तो कैसे पता चलेगा? ये देखो 1 and 2, बताइए हाउ टू आइडेंटिफाई। होगा वो एडियाबेटिक। व्हिच वन? ज्यादा स्टीप होगा द फर्स्ट। एग्जैक्टली, जो ज्यादा स्टीप है वो एडियाबेटिक होगा ना, उसका जिसका स्लोप ज्यादा है। सही बात है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सनाया। हाँ, एटलीस्ट यार जो पूछ रहा हूँ ना वीडियो ऑन कर दिया करो ना थोड़ी देर के लिए, बाद में बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सनाया आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? गैस का टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में? It varies. It's not equal to 0. Sorry? Can you hear me? हाँ, I can hear you बेटा। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, सॉरी, Not equal to 0. नो, मैं पूछ रहा हूँ एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो गैस है उसके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है? मैं कुछ स्टूडेंट्स का ना लिस्ट भेजूंगा क्लास के बाद, जो भी अपना डाउट ग्रुप है उस पर, तो सब लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं कुछ डाउट्स कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, राइट। और जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो उनसे फिर मुझे बात करनी है थोड़ा, ठीक है। शनाया, I'm not sure if it increased. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। नेक्स्ट पूछूं, चलेगा? हाँ।
एंट्रोपी पढ़ा आज हमने, एडियाबेटिक प्रोसेस का आज जो पढ़ा वो पूछता हूँ, एडियाबेटिक प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या हुआ? फिर से पूछ सकती? सॉरी, Can you repeat एंट्रोपी the चेंज, question? व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस? ओके ठीक है, क्लास के बाद बात करते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, मैं आपको बोल चुका हूँ ना यार। जयेश, जयेश नेक्स्ट। हाँ सर, यस सर। पहले तो यार ये जो डीपी लगाया उसको चेंज करना। ओके सर, बाद में करते हैं। हाँ, इसको चेंज करना है, ठीक है। अभी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज। इंक्रीज होता है, पक्का? यस सर, शायद सर। शायद, आई एम नॉट श्योर। देख इको हो रहा है तेरा वॉइस। यस, वेट सर। अच्छा ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या कंडीशन होता है? यस, आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या कंडीशन होता है? जस्ट अ मिनट ना, जस्ट अ मिनट। तो जयेश, अब आप भी थोड़ा क्लास के बाद बात करना मुझसे, ठीक है? मैं ओके लिस्ट सर। भेज दूंगा वैसे डाउट ग्रुप पे, और टाइमिंग मैं बता दूंगा। आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ लेना क्या टाइमिंग है, तब थोड़ा बात करनी है मुझे आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट जो है अमना, पहले तो वीडियो ऑन करना Yes, पड़ेगा, sir. ठीक है? तो मुझे भी क्लियर होना चाहिए ना कि पूछा जाए, सर ठीक है। मैंने आपको मैसेज भेजा ना, मैं नेटिव प्लेस पे हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क का इशू है इट्स थोड़ा। ओके, इट्स ओके, चलिए ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर बताइए कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? हीट एक्सचेंज इज 0। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट जीरो, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है? टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है? गैस के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ठीक है, व्हाट इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम? व्हाट इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम? एंड हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर? सर, हाँ, सर आपने जब एक एडियाबेटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन का क्वेश्चन पूछा था ना, तो सर आपने जब क्लास में इसका डेरिवेशन दिया था तो मैंने डेरिवेशन से आंसर निकाला इस बार, याद नहीं आ रहा था तो। Sir, can you please repeat the question?
हाँ तो क्या हो गया, अच्छा सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। तब मैं कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ना मैं कुछ क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ और बहुत इजी पूछ रहा हूँ बेटा, ऐसा जो बहुत बार क्लास में मैं रिपीट कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है हमें अभी। चलिए नेक्स्ट जो है आयत। पहले तो सभी वीडियो ऑन करो यार, ऐसे वन बाय वन बोलना ठीक नहीं लगता मुझे, है ना। और हाँ नेक्स्ट क्लास से अगर आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे, कोई नेटवर्क इश्यू है ना, तो क्लास से पहले इन्फॉर्म करेंगे मुझे, वेट नहीं करेंगे क्लास स्टार्ट हो गया बीच में बोलेंगे। क्लास से पहले बोल दो कि सर ये प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, ये जो भी है। और नेटवर्क इशू भी एक लिमिट तक ही सुना जाएगा, हर लेक्चर में नेटवर्क इशू ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्लास से पहले इन्फॉर्म करेंगे, सबको ध्यान रखना है, वीडियो ऑन रखना है। मैं किसी से कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, एटलीस्ट वो तो पूछ सकता हूँ जो उस दिन पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ सो आयत आपसे पूछा मैंने, व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। Which process? Isobaric process. The pressure should be constant. Pressure should be constant. Okay. And what is the condition for adiabatic process? The heat exchange should be 0. Heat exchange equal to 0. What is the work done in adiabatic process? It is equal to change in internal energy. And what is the formula of delta U? NCV delta T. What is CV? It is heat capacity at constant volume. What is CP? Heat capacity at constant pressure. What is the relation between them? What is the relation between CP and CV? CP minus CV is equal to R. What is the value of R in terms of Joule? 8.314. यूनिट बताओ, पूरा पूरा यूनिट बताओ। 8.314 आगे। जूल पर मोल केल्विन। ओके ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा था। ठीक है। अरे नर्वस होने की क्या जरूरत है, मैं थोड़ी गोली से उड़ा रहा हूँ। बताओ, जो बताते रहोगे तो मुझे पूछने में मजा आएगा, मैं पूछता रहूंगा, जब तक रुक नहीं जाओगे तब तक पूछूंगा। तो ऐसा नहीं है कि यार मैं कोई, मतलब मैं ये नहीं, मैं ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं चाहता ना कि आप लोग कहीं पे फंसे, है ना, पर मुझे भी मजा आएगा पूछने में। मैं बहुत सिंपल सिंपल से स्टार्ट करूंगा, धीरे 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 पूछता रहूंगा फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट अर्चिता, आपसे पूछा क्या मैंने अभी तक? नहीं ना, अर्चिता आपसे नहीं पूछा अभी तक? नो, ठीक है। तो कहाँ से पूछे? हाँ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में? हाँ, अर्चिता, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है? और आप लोग, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं ना, एटलीस्ट बोल तो सकते हैं, वीडियो नहीं है तो। अर्चिता के बाद पूछूंगा स्वरा से, स्वरा रेडी रहना, पहले बोल देता हूँ, ठीक है। अर्चिता बात करनी है क्लास के बाद, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, बहुत बार पूछ चुका हूं मैं। नेक्स्ट स्वरा, वीडियो ऑन करो बेटा पहले तो। अर्चिता जो भी है आप क्लास के बाद कॉल कीजिए मुझे, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्वरा, सर दिख रहा है वीडियो? वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो ऑन ही नहीं किया, दिखेगा कहाँ से? उस पे तो क्रॉस आ रहा है। मेरे लिए ऑन है।
ना नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। ऑन होगा तो, अरे ऑन होगा तो वो वीडियो वाला जो साइन है उस पर क्रॉस नहीं आएगा बेटा। फिर से इट्स ओके। ऑफ करके ऑन करती हूँ। हाँ इट्स ओके, चलिए ठीक है, एटलीस्ट सुन तो रहे हो ना आप मुझे, मैं भी सुन रहा हूँ आपको। तो ठीक है, मैं पूछता रहूंगा लगातार। रेडी हो? हाँ ओके। तो सेम क्वेश्चन, एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है? एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीजेस। सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीजेस। डिक्रीजेस। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में? डिक्रीजेस। एक्सपेंशन में भी डिक्रीजेस और कंप्रेशन में भी डिक्रीजेस। नहीं सर, उल्टा बोल दिया। एक्सपेंशन में डिक्रीजेस और कंप्रेशन में इंक्रीजेस। ओके, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? कांस्टेंट रहेगा। हाँ, कांस्टेंट रहेगा। और आइसोथर्मल कंप्रेशन में? दोनों में कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा दोनों में। अच्छा, व्हाट इज द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर? रिपीट कर सकते हो एक बार? व्हाट इज द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर? What is the relation between delta H and delta U? स्वरा, क्लास के बाद H is equal to delta U plus NGRT. डेल्टा एनजीआरटी। Yes. उसके अलावा डेल्टा पीवी वाला फॉर्मूला भी तो होता है। हाँ, नहीं होता? होता है सर। हाँ, अच्छा ठीक है, रुको थोड़ा रुको। डेल्टा एनजी नेगेटिव है, डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होगा? स्वरा, आपसे ही पूछ रहा हूँ। फिर से रिपीट कर सकते हो? डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होगा? Delta U is greater than delta H. डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, पक्का? Yes sir. अच्छा, ये रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, इस रिएक्शन का मुझे डेल्टा एनजी बताओ, ठीक है? PCl5, चलो मैं बोल रहा हूँ, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, तीनों गैसीय स्टेट में। डेल्टा एनजी बताओ इसका क्या आएगा? 1. पक्का बनाएगा? हाँ Yes sir. ओके ठीक है, चलिए काफी है। नेक्स्ट जो है अनाया। अनाया के बाद, अनाया आपके बाद पूछूंगा भाविका, भाविका आपसे पूछूंगा, ठीक है? अब अनाया, व्हाट इज द कांस्टेंट, व्हाट इज द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम? हाँ सर एक मिनट। हाँ, भाविका आप भी आंसर कर सकते हो साथ में। Yes, sir. What is heat exchange at constant volume? या Change in internal energy. इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में क्या रिलेशन होता है? एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? NCP delta T. दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी होता है U प्लस PV, राइट? U plus PV. ठीक है, चलिए मैंने मान लिया। अच्छा, व्हाट इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? In isothermal process, हाँ the temperature is constant. हाँ, So डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। yes, so the work done would be equal to the heat.
हाँ, that work done will be equal to the minus of heat, right? Minus of heat exchange. Yes. No, फॉर्मूला था ना बेटा, डायरेक्टली ऐसा कुछ लिखवाया था, ln v2 by v1, ऐसा कुछ डेरिवेशन करने के बाद, वो पूछ रहा हूँ मैं। माइनस 2.303। हाँ, आगे एन आर, आगे ना, नहीं चलेगा भाविका, आप भी क्लास के बाद बात करेंगे, ठीक है? और कुछ स्टूडेंट के तो पेरेंट्स से बात करनी है मुझे, मैं पहले बोल देता हूँ, क्योंकि ये अभी पिछला टेस्ट निकला यार, उसमें थर्मोडायनेमिक्स का एटलीस्ट आइसोथर्मल प्रोसेस तो आया है, आप बिना फॉर्मूले याद किए कैसे चलेंगे? ये तो गलती है, तो ध्यान रखना है ना, ठीक है? चलिए कोई ना। हाँ, नेक्स्ट जो है अभी चिन्मय और ईशान, दोनों से साथ में पूछ रहा हूँ, ठीक है? रेडी हो? चिन्मय एंड ईशान दोनों वीडियो ऑन करो पहले तो यार, पहले तो वीडियो ऑन करो, और अब मैं पूछ रहा हूँ फिर, ठीक है? चिन्मय हो गया, ईशान अहमद, तो सुन रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये बताओ कि एग को बॉईल करने पे एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है? सर हाँ? एंट्रोपी वाले लेक्चर में सर एब्सेंट था। आज कब आया तू क्लास में? सर आज लेट ज्वाइन किया। कब? टाइम बता। सर 12 के थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले। क्यों? सर नेटवर्क इशू था सर, मतलब पहले ज्वाइन किया था, फिर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, और फिर लेट ठीक है, ज्वाइन चल छोड़, ये बता थर्मोडायनेमिक्स में कौन से पार्ट में तू कंफर्टेबल है, वहां से पूछूंगा। सर टेस्ट बता। के पहले का। टेस्ट के पहले का क्या है, कितना पोर्शन है? प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक। चल ठीक है, वर्क डन बता आइसोथर्मल प्रोसेस में। सर क्या क्या? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका फॉर्मूला बता। वर्क डन इक्वल्स minus 2.303 nRT log V वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। आइसोबारिक प्रोसेस में बता वर्क डन। सर क्या आइसोबारिक में? हाँ हाँ। सर, एक सेकंड। आइसोबारिक और आइसोकोरिक दोनों में बता। सर क्या आइसोबारिक और आइसोकोरिक? सर हाँ, आइसोबारिक में वर्क डन अहमद, ईशान, तुझे भी बोला था ना मैंने साथ में ही, ठीक है? सर आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है ना? हाँ, वर्क डन 0 होता है, सही बात है। हाँ सर, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। एग्जैक्टली। और आइसोबारिक में माइनस पी डेल्टा वी। हाँ। रिवाइज कर थोड़ा अच्छे से, ठीक है? Yes, और sir. हाँ, क्लास के बाद बात कर मेरे से। हाँ सर। चिल में, राइट? हाँ, बहुत स्टूडेंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट कार्तिक एंड कृषा, आप दोनों से पूछ रहा हूँ, वीडियो ऑन करो यार पहले तो। Sir, I told you that I'm sick, so. Okay, it's okay. कार्तिक एंड कृषा, एटलीस्ट सुन लेना बस मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो एंट्रोपी समझ में आया आज जो पढ़ा है वो दोनों को? हाँ सर। पक्का? पक्का ना? ठीक है, तो चलो एक बार बताओ, रबर को स्ट्रेच करने से एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है? It'll increase. इंक्रीज? पक्का? डिक्रीज? Yes. रबर को स्ट्रेच करने से एंट्रोपी डिक्रीज करता है, एग को बॉईल करने से एंट्रोपी इंक्रीज होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पूछता हूं मैं, ध्यान से सुनना। वेपराइजेशन प्रोसेस में एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज या कांस्टेंट? इंक्रीज सर। इंक्रीज होगा, क्योंकि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है ना? अच्छा, एंट्रोपी को इंक्रीज करने के, मैं अभी पूछ रहा हूँ कृषा आपसे पूछ रहा हूँ, एंट्रोपी को इंक्रीज करने के क्या क्या तरीके हैं, पॉसिबल वेज ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी?
If the heat absorbed is higher, Okay. then if a lot of pressure is applied, If a lot of pressure is applied, yeah, I think. now प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ता है ना सर, exactly. वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ता है. So I think कृषा आप आज के लेक्चर में तो थे स्टार्टिंग से, राइट? Yes. तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो क्लास का ही था, आज का ही, आज जो पढ़ाया वही था ये तो. हाँ, Sorry, sir. After the lecture. अच्छा ठीक है. व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस का एंट्रोपी क्या होता है? Delta S is equal to N into R into ln into V2 upon V. ना ना ना. Oh, the 2.303. ना. जीरो सर, जीरो फॉर जीरो. रिवर्स. ठीक है कृषा. सर इररिवर्सिबल के लिए वो लंबा वाला फॉर्मूला ना, NCVLN T2/T1. बिल्कुल बिल्कुल. कृषा बात करते हैं क्लास के बाद, आज ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट जो है लक्ष्मी, आपसे बात हो गई, कार्तिक से बात हो गई. हाँ, नेक्स्ट मेघा एंड तलहा, मोहम्मद तलहा, दोनों से पूछ रहा हूँ, है ना? या वीडियो ऑन करो पहले तो. हाँ, सो हाउ डू यू कैलकुलेट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर? So heat exchange at constant pressure is change in enthalpy. Okay. और एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन एंथैल्पी का? NCP delta T. डेल्टा टी. अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज करने से एंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर डिक्रीज करने से enthalpy decreases. हाँ, एंथैल्पी डिक्रीजेस. अभी तो फॉर्मूला बोला आपने, एनसीपी डेल्टा टी. डेल्टा टी डिक्रीजेस मतलब सिंपल सी बात है, डेल्टा एच डिक्रीजेस, राइट? क्लियर है ना? यस सर. अच्छा ठीक है. एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Adiabatic process minus P external delta V. वो तो इन जनरल है बेटा, जनरल फॉर्मूला वो तो. सर NCV डेल्टा टी. हाँ, W इक्वल्स टू डेल्टा यू होता है ना एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए. थोड़ा सा याद करने की जरूरत है. और सर इसी को फिर आपने अलग अलग फॉर्मूला में डिराइव किया था, NCV. एग्जैक्टली. मोहम्मद तलहा बेटा, बात करनी है, समझा? हाँ, ओके सर. थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, एटलीस्ट वो टॉपिक में, उस पोर्शन में प्रॉब्लम है जो पूछा जा चुका है एग्जाम में यार. थोड़ा तो सीरियसनेस हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अभी टाइम हमारे पास है, मैं बात कर लेता हूँ. श्रुति अग्रवाल, युग पटेल, दोनों से, ठीक है? यस. आर यू रेडी? युग है या नहीं क्लास में? ओके. यस सर. श्रुति, हाँ सर. हाउ डू यू डिफाइन एंट्रोपी? Sir, entropy refers to the degree of randomness or disorder. डिसऑर्डर, रैंडमनेस और डिसऑर्डर, ठीक है? तो अच्छा टेल मी, जो CO2 गैस कोल्ड ड्रिंक्स होता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स में हम क्या होता है, गैस को डिसॉल्व करते हैं ना, गैस को डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड में. उस प्रोसेस में क्या होता है? एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज या कांस्टेंट? सर एंट्रोपी डिक्रीज होगी. पक्का? हाँ सर, पक्का. और लेट्स से कि पीपीटी बन रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है? सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एंट्रोपी डिक्रीज होगी. हाँ सही है, डिक्रीज होगी, ठीक है. चलिए अच्छी बात है. यार नेक्स्ट, युग तुझसे पूछ रहा था ना मैं कुछ? यस सर. हाँ, तो मेरे को बता. हाँ, एंट्रोपी तक आज जो बताया वो क्लियर है ना? मुझे फॉर्मूला बता आइडियल गैस के लिए, एंट्रोपी चेंज का क्या फॉर्मूला होता है? वो लंबा सा फॉर्मूला बता दे मुझे.
सर डेल्टा एस इक्वल्स टू एन आर एल एन V2 अपॉन V1। ना, यही गलत है। एन आर तो आता ही नहीं है। क्या सर? क्या बोल रहा है? बस सिंपल एन आर एल एन V2 बाई V1, खत्म। सर वही बोला मैंने। बस खत्म, इतना ही क्या? तो क्वेश्चन क्या था? मैंने बोला एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला बता आइडियल गैस के लिए। अरे वो पूरा हो जाता है NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। हाँ, या वो फिर पूरा अगर पूछा था। कांस्टेंट प्रेशर पर हो तो NCP ln T2 by T1 प्लस NR ln P1 by P2। P1 by P2 करेक्ट, सही है। चल ठीक है, एक और मौका देता हूँ, है ना? ठीक है। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बता, एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेगा तू वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए? डेल्टा एस वेपराइजेशन कैसे निकालेगा बता? डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? वेपर बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट पक्का? यस सर। अच्छा, इस फॉर्मूले में डेल्टा एच का यूनिट क्या रखेगा तू? डेल्टा एच का यूनिट क्या रखेगा? डेल्टा एच का यूनिट जूल्स। हाँ, या तो जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल। किलो। अच्छा, जूल पर ग्राम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं यार। कैलोरी पर ग्राम भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूनिट कुछ भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि एंट्रोपी किसमें पूछा है। देखो इतना क्लियर है ना कि अगर एंट्रोपी जो है, एंथैल्पी अगर जूल पर ग्राम में लिखा आपने तो एंट्रोपी भी जूल पर ग्राम केल्विन आएगा, राइट? अगर आपने एंथैल्पी जूल पर मोल में लिखा तो एंट्रोपी जूल पर मोल केल्विन आएगा, उसी हिसाब से आ जाएगा, राइट? यस। चल ठीक है युग। उसके बाद यार नेक्स्ट कौन है? सबका नंबर आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता मेरे को। साक्षी, आपसे बात हुई क्या? हाँ नहीं ना? साक्षी एंड प्रिया। yes sir। ओके सो कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछा जाए क्या? कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा ये बताओ कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क हीट में कन्वर्ट होता है या हीट वर्क में? आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर वर्क हीट में कन्वर्ट होता है। हाँ सही बात है, वर्क हीट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? गैस को एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? सर जस्ट अ सेकंड, I want to recollect। हाँ सर वर्क डन इन एडियाबैटिक। हाँ ठीक है, बोलो बोलो बोलो। सर वर्क डन पूछा ना आपने? हाँ वर्क डन पूछा, बताओ। सर NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा T, ये कौन से प्रोसेस में बताया आपने? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में वर्क डन, ठीक है। अच्छा एडियाबैटिक में टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? फॉर्मूला है वो बताओ। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम और CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ना ये नहीं। एडियाबैटिक में मैंने 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे, टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर। तो मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला बताओ। सर T into V raised to gamma minus 1 is equal to constant। एग्जैक्टली, TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट था। अच्छा ठीक है प्रिया, मुझे बताओ मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV और CP का वैल्यू कितना होता है? सर मोनोएटॉमिक गैस के लिए सर R। हाँ बोलो। अरे सर 3 होता है ना? ना ऐसे थोड़ी होता है। CV का होता है 3/2R और CP का होता है 5/2R। सर मुझे वैसे मैं आपको कैलकुलेट करके दे सकती हूँ वैसे। ना बेटा याद रखना, ये कैलकुलेट नहीं। एक बार बताओ, 1 मिनट मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। हम बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते, हमें याद होनी चाहिए बहुत सी चीजें।
सर ने बोला 3r/2 होता है, मतलब होता है बस। रामायण पता होनी जरूरी नहीं है, और रिजल्ट पता होना चाहिए, सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। सोचेंगे टाइम जाएगा, इसलिए मैंने बोला था वो याद रखना है तो याद रखना है। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, वर्क डन बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस में। सर 2.302 nRT log V2/V1। उसके अलावा प्रेशर के टर्म्स में P1/P2। ठीक है। अच्छा ये बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ कैसा आता है? सर पीवी ग्राफ सर कहना है सर हाइपरबोला। हाँ हाइपरबोला, ठीक है चलो ठीक है, अच्छा किया आपने बाद में। ओके गुड। लास्ट अभी थोड़ा और बात कर लेते हैं यार, अभी पूजा रह गई है शायद, बहुत रह गए वैसे तो, निदा बस आप दो से भी, बाकी करेंगे बातें बाकी लोगों से बाद में करते रहेंगे, रोज चलेगा अब ये सिलसिला, थोड़ा 5-10 मिनट लेंगे क्लास अब किसी न किसी की, तो ठीक है। तो अच्छा किसी से नाम बोला था मैंने यार, पूजा और निदा, आप दोनों को बोला था ना? हाँ ठीक है। तो अब बेटा मुझे बस है ना वो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है ना, चेंज इन एंट्रोपी का आइडियल गैस के लिए बड़ा सा फॉर्मूला, वो बता दो आप। ln T1/T2 T2/T1 plus n r ln V2/V1। ओके, सेकंड वाला delta S is equal to NCP ln T2/T1 plus nr ln P1/P2। P1/P2 पक्का? हाँ सर। अच्छा आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन बताओ। आइसोथर्मल का सोचो सर, नहीं मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक है, एडियाबेटिक का बताओ, एडियाबेटिक का बताओ। सर एडियाबेटिक का सर वर्क डन बताना है। हाँ हाँ वर्क डन बताना है। सर एनजी ऐसा कुछ। चलो आइसोबारिक का बताओ। सर जस्ट अ मिनट। हाँ पूजा आइसोबारिक का W करनी है P डेल्टा V क्लास के बाद हाँ बात करेंगे, ठीक है। अच्छा पूजा के अलावा मैंने निदा का भी नाम लिया था। यस लिया था। सो अच्छा बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन बताओ बेटा। हाँ आइसोथर्मल प्रोसेस का नहीं, आऊंगा मैं, आऊंगा आप पे आऊंगा यार। अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, देखो मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले ही, सो थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है ना। यस सर। मतलब आप देखो इट्स नॉट अबाउट कि कितना पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा तो आपको ऑफकोर्स मैं ज्यादा ही रहा हूँ, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि ठीक है यार क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ भी आया ना एग्जाम में तो हैंडल हो जाए, बट बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैंडल नहीं हो रहे अभी, तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मैंने ग्रुप पे भी लिखा था ये, वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है आप लोगों का, अब मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा और मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स के नाम मैंने लिखे हैं उनके पेरेंट्स से मुझे बात करनी है, और वीडियो के लिए मैंने बोला वीडियो सभी ऑन रखेंगे, किसी से कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, एटलीस्ट वो तो पूछा ही जा सकता है जो उस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो ऑन नहीं तो ऑडियो में पूछ लूंगा, बट पूछ लूंगा, तो एक्सक्यूज तो चलेंगे नहीं कभी नहीं, ठीक है ना सर। और एक बार एक काम करो, रुको जस्ट अ मिनट, एक काम करो, आइसो थर्मोडायनेमिक्स में जितना भी पढ़ाया है ना, अरे क्लास के अंदर तो थर्मो खत्म हो गया ना यार, तो जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं ना, हर फॉर्मूला एक A4 शीट लो और उस पर लिखो दोनों साइड, बस फॉर्मूले, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले लिख दो, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सब लिख दो और उनको याद करो बस। पहले तो मैं आपसे फॉर्मूला पूछूंगा, फिर उस फॉर्मूले में कौन कौन सी टर्म्स है उन टर्म्स के बारे में पूछूंगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछूंगा, तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए सबको, समझ आ रही बात? हाँ सर। ठीक है ना,
तो ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट मुझे सभी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स से बात करनी है, क्योंकि हार्डली कुछ स्टूडेंट है जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और अभी टाइम हो गया है। कुछ पूछना चाहिए क्या? बाद में सर वो पूछे? वाला आंसर बताऊं मैं? कौन सा? तो आइसोथर्मल का वर्क डन हाँ, NR/ln/V2/V1 और एडियाबैटिक में NCV डेल्टा T, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ, NCV डेल्टा T, बिल्कुल। ये एक और बहुत फेमस है, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। हाँ सर, वो आपने डिराइव किए थे आगे। और अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन तेरे से पूछता हूँ। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में एक आइसोथर्मल, 2 पॉइंट है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में 2 पॉइंट है ना? ये रहा प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन सेम है। अच्छा फिर से बोल रहा हूँ, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है। समझा? हाँ समझा? इनिशियल हाँ। वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम है। तो बता, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ बनाए मैंने, वर्क डन ज्यादा किसका होगा? सर वापस से बोलिए ना। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है। मैंने इन दोनों वॉल्यूम में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ग्राफ बनाया, ज्यादा एरिया ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा, सॉरी ज्यादा वर्क डन किसका होगा? सर ज्यादा वर्क डन एडियाबैटिक का होगा। पक्का? ये देख, Yes, बता sir. दोनों का इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है क्या? हाँ यार, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम है दोनों का, देख लो। अब बताओ दोनों में से तो सर कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा स्लोप आइसोथर्मल है? ज्यादा। So slope ज्यादा adiabatic है. So steeper one is adiabatic. हाँ, अब बताओ वर्क डन ज्यादा किसका होगा? सर आइसोथर्मल। Isothermal. एरिया अंडर द कर्व। अरे ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है यार, एग्जाम में आया था। मैंने थोड़ा अलग तरीके से क्या पूछ लिया? हाँ, ऐसा करोगे अब? अच्छा ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर T2 एंड T3? लास्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर T2 एंड T3 इसी के ग्राफ में? ऋषभ, T3 is greater than T3 is greater than T2. T3 is greater than T2। yes sir। पक्का? गोली Yes, से उड़ा sir. दूंगा गलत Yes, बोला sir. तो ये सोचना, इस बार पक्का उड़ा दूंगा, अगर गलत बोला तो सच में उड़ा दूंगा। हाँ सर, T3 greater है। पक्का? देखो Yes, sir. अच्छा ये बताओ, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है और आइसोथर्मल जो ग्राफ बना है, ये दोनों ग्राफ एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है? सर एक्सपेंशन है। Expansion. ठीक है, तो 1 से 2 पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा क्या? हाँ सर, 1 से Yes, 2 sir. पर होगा। इसका मतलब T1 इक्वल टू T2। अच्छा, T1 से T3 में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, गैस कूल होगा ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो इसका मतलब गैस ठंडा होता रहेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इसका मतलब T1 जो है वो T3 से ज्यादा होगा, और T1 T3 से ज्यादा है तो T2 भी T3 से ज्यादा होगा। समझे? सर एक बार फिर से मत किया करो, सिंपल सी बात है। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था 1 पे, 2 पे भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, राइट? हाँ सर हाँ। अगर 1 से 3 जा रहा हूं मैं तो कूल होगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस क्या होता है? कूल होता है। तो 100 से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, मान ले डिक्रीज करते करते 90 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। यार कितना भी हुआ, कम हो गया ना। हाँ। अब बता इन दोनों में क्या रिलेशन है? ऑफकोर्स सर ऊपर वाला 100 ज्यादा है, मतलब T2 ज्यादा है T3 से, राइट? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करिए। ऐसे पूछता रहूंगा मैं, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, हेल्प मिलेगा बहुत। फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए माइंड में, डायरेक्टली पूछूंगा। ठीक है, ठीक है।